नमस्कार दोस्तों, मनी माउंटेन के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक स्मॉल कैप कंपनी एक्सटेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक्सटेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी 1992 में इस्टेब्लिश हुई थी। कंपनी फूड प्रोसेसिंग प्लांट एंड मशीनरी बनाने के बिजनेस में इंगेज है। यानी कि कंपनी जैसे जो बड़े बड़े एफएमसीजी कंपनीज होती है, जैसे आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, ऐसी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जिन प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत होती है वो कंपनी इस्टेब्लिश करके देती है। कंपनी का मेन फोकस पाउडर, सॉलिड एंड सेमी सॉलिड फूड प्रोसेसिंग में है, जिसके अंतर्गत कंपनी 3 सब सेगमेंट, पहला है स्नैक फूड, दूसरा है स्पाइसेस, तीसरा है कन्फेक्शनरी आइटम्स के लिए प्लांट एंड मशीनरी प्रोड्यूस करती है। कंपनी की इंडिया में केवल एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वडोदरा गुजरात में है, लेकिन कंपनी ने यूएसए की एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है जिसका नाम है वेंगर इंक। और वेस्टर्न यूरोप के लिए कंपनी ने एक दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है जिसका नाम है अनुटेक कंपनी। तो कंपनी के अगर क्लाइंट बेस देखें इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हैं। तो अमूल से लेकर के बीकाजी, ब्रिटानिया, एवरेस्ट, डीएस ग्रुप, टू यमी, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हल्दीराम, केलॉग्स, रुचि सोया, सान, टाटा कॉफी, नेस्ले इंडिया, राकेश मसाले, गुडरिच, प्रकाश, प्रिया गोल्ड, संगम और भी बहुत से कंपनी के क्लाइंट, बहुत ज्यादा कंपनी के क्लाइंट हैं। तो अब कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। कंपनी की मार्केट कैप 516 करोड़ की है। स्टॉक पी कंपनी का 24.1 है, जबकि इंडस्ट्री पी 35.6 है। तो अभी कंपनी के पास एक्सपेंशन के बहुत मौके हैं और कंपनी एक्सपेंड कर सकती है। करंट प्राइस कंपनी का अराउंड 320 है। बुक वैल्यू कंपनी की 41.5 है। कंपनी ने इस साल लो 78 रुपीज बनाया था और कंपनी का हाईएस्ट 355 रहा है। तो इतना बड़ा गैप क्यों है ये अभी हम आपको बताएंगे। आगे क्या ऐसा हुआ कि कंपनी का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 5 टाइम हो चुका है। आरओसी कंपनी की आरओसी और आरओई ठीक है। डेट कंपनी पे 6 करोड़ रुपीस का है, जो कि डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 है। काफी कम डेट है कंपनी के पास। कंपनी का जो पैट है वो 7 करोड़ का रहा है इस क्वार्टर में। तो कंपनी के डेट के मुकाबले कंपनी का पैट ही एक क्वार्टर का काफी है, यानी कि कंपनी इस डेट को कभी भी चुकता करके डेट फ्री घोषित हो सकती है। रिजर्व कंपनी के पास ऑलमोस्ट 51 करोड़ रुपीस के हैं और टीटीएम ईपीएस है जो कंपनी का वो 13 रुपीज एंड 20 पैसा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं। कंपनी ने जो दिसंबर 2020 क्वार्टर का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसमें सेल्स कंपनी की हाईएस्ट एवर रही है पिछले 10-12 क्वार्टरों में। 44 करोड़ रुपीस की लगभग सेल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छे हैं, 20% लगभग के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी काम करती है। और नेट प्रॉफिट जो कंपनी का रहा है वो 7 करोड़ रुपीस रहा है, जो कि पिछले कई सारे क्वार्टरों में सबसे ज्यादा रहा है। और इसके साथ कंपनी का जो ईपीएस आया है वो 4.334 रुपीज 33 पैसा आया है। तो आप देखेंगे कि जो जून 2020 क्वार्टर था उसमें कंपनी ने सीधा 3-fold जंप लिया है अपने ईपीएस में और नेट प्रॉफिट में, जिसे कह सकते हैं, जिस कारण से कंपनी का शेयर प्राइस इस साल काफी बढ़ गया था। ये मेजर कारण मेरे को लगता है। अगर फाइनेंशियल की बात करें, फाइनेंशियल जो फंडामेंटल बेसिस पर जो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा है वो ये कारण हो सकता है कि जो मार्च तक कंपनी जो आंकड़े डिक्लेयर कर रही थी, जून में सेल्स तो लगभग सेम ही रही है, थोड़ी बहुत सेल्स बढ़ी है। लेकिन अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तरफ देखेंगे तो जो 10% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो 3 टाइम्स हो गए हैं, जिस कारण से नेट प्रॉफिट कंपनी का काफी बड़ा है और शेयर प्राइस आगे गया है। और इसके बाद भी फिर कंपनी ने सितंबर और दिसंबर के क्वार्टर्स में भी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करे हैं। साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी सस्टेन करा है, थोड़ा मेंटेन रहा है। और कंपनी ने पिछले 2-3 क्वार्टरों से बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करने की वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफी आगे गया है।
अभी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो मार्च 2015 यानी कि 14-15 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें कंपनी ने 8 करोड़ रुपीस का लॉस दिखाया था और उसके बाद से कंपनी कंटिन्यूस प्रॉफिट डिक्लेयर कर रही है और कंपनी की सेल्स जो रेवेन्यू होता है वो भी बढ़ रहा है और अभी जो टीटीएम है वो 140 करोड़ रुपीस का है, जिसके अगेंस्ट में नेट प्रॉफिट 21 करोड़ रुपीस का आया है, जो कि 13.24 रुपीस का ईपीएस आता है अर्निंग पर शेयर का। और जो कंपनी 2017-18 से कंटिन्यूस डिविडेंड पे आउट कर रही है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो कंपनी के जो रिजर्व 2009 में 5 करोड़ के हुआ करते थे वो अब 10 टाइम्स से भी ज्यादा हो चुके हैं। और बोरोइंग कंपनी पे अभी हमने बात करी है बहुत कम है, लगभग 6 करोड़ की बोरोइंग है, जिसके अगेंस्ट में कंपनी के पास रिजर्व 51 करोड़ रुपीस का है। तो कंपनी कभी भी इस बोरोइंग को चुका करके डेट फ्री हो सकती है। तो ये छोटी कंपनी की बात करें तो उसके हिसाब से ये एक अच्छी बैलेंस शीट है किसी कंपनी की। अभी देखते हैं मेन नंबर्स कंपनी के। कंपाउंडेड सेल ग्रोथ है वो भी काफी अच्छी है कंपनी के, 10 साल में 14% सीजीआर से कंपनी की सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है। प्रॉफिट ग्रोथ और अच्छी, डबल डिजिट में प्रॉफिट ग्रोथ है जो कि हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ है। और स्टॉक प्राइस सीजीआर जो मेन कंसर्न रहता है एक इन्वेस्टर का, तो यहाँ पर जो स्टॉक प्राइस है वो भी काफी अच्छा रहा है। तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में बात करी थी कि 15% पर आनम अगर सीजीआर कोई कंपनी डिक्लेयर कर रही है पिछले कई सालों से तो वो एक अच्छी बात होती है। और यहाँ पर कंपनी उससे डबल से ज्यादा का सीजीआर प्रोड्यूस करा है 10 सालों में, 5 सालों में, 3 सालों में, 1 साल में, तो कंपनी ने शानदार रिटर्न्स दिए हैं। तो स्टॉक प्राइस सीजीआर के मामले में कंपनी काफी अच्छी रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का सुधर रहा है, बहुत बढ़िया नहीं लेकिन ठीक रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी का। रेशियोज की बात करेंगे तो आरओसी कंपनी की अच्छी है, 25% से ऊपर की आरओसी है। मेन चीज है कंपनी का डेटर डेज, जिसके साथ प्रॉब्लम थी अब वो सुधरता हुआ दिख रहा है। पिछले कुछ सालों से कंपनी कंटिन्यूस डेटर डेज सुधार रही है और अभी तक जो 43 डेज रहा है मार्च 2020 में वो सबसे कम रहा है कंपनी का डेटर डेज। तो डेटर डेज जितने कम होंगे उतना कंपनी के लिए अच्छा रहा है, अच्छा होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर जो रहता है वो जितना ज्यादा हो वो कंपनी के लिए अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर भी कम है। तो जिस हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस है, सेल आ रही है, उस हिसाब से कंपनी के रेशियोज अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, जब भी हम छोटे कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर हम एक चीज बोलते हैं कि कम से कम प्रमोटर्स की जो होल्डिंग होनी चाहिए किसी कंपनी में, छोटी कंपनी में स्पेशली, वो 50% तो जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% है और बाकी की 50% पब्लिक के पास है। मेजर चीज ये है कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो कोई भी होल्डिंग उनकी प्लेज नहीं है, 0% प्लेज है। तो ये कंपनी के जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है जितनी ज्यादा होती है उतना कॉन्फिडेंस रहता है निवेशकों को उस कंपनी में निवेश करने के लिए, क्योंकि जब प्रमोटर्स को अपनी कंपनी में भरोसा होगा तभी बाहर का निवेशक भी उस कंपनी में भरोसा दिलाता है। तो आने वाले समय में ये कंपनी अच्छा कर सकती है, कंटिन्यूस अच्छा कर रही है, तो इस कंपनी में नजर बना सकते हैं। केवल ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी का साइज बहुत छोटा है, कंपनी एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी या फिर मैक्रो कैप कंपनी कह सकते हैं। तो ये जो वीडियो हमने बनाई है ये केवल एजुकेशन पर्पज से बनाई है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें। किसी भी कंसर्न क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस कंपनी के ऊपर चाहिए इसके लिए भी आप हमें कमेंट पे लिख सकते हैं। और ऐसे ही शेयर मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए, किसी कंपनी के एनालिसिस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।